लोग कहते हैं कि गाय के दूध में अमृत है, गाय के दूध को अमृत कहा जाता है। गाय कट रही है तो देश अमृत महोत्सव मनाए, तो कैसे हो सकता है? सवाल ये है कि क्या हम भगवान श्री राम के सामने चेहरा दिखाने लायक हैं? तो हमारे मन में इस बात का बड़ा संकोच है, बड़ी लज्जा है कि हम भगवान को मुँह दिखाने लायक नहीं हैं। गुरुदेव, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी, क्या कुछ प्रमुख उद्देश्य था, कुछ बातें थी जो आप रखना चाहते हैं? ये भारत देश में भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये प्रश्न है कि अमृत कहाँ है? लोग कहते हैं कि गाय के दूध में अमृत है, गाय के दूध को अमृत कहा जाता है। गाय कट रही है तो देश अमृत महोत्सव मनाए, तो कैसे हो सकता है? तो इसीलिए भारत के संतों ने, गौ भक्तों ने, सनातन धर्मियों ने, भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाले लोगों ने ये तय किया कि अमृत महोत्सव तब मनाना सही होगा जब गौ हत्या पे बंदी लग जाए और गौ को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाए। तो उसके लिए राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन संतों ने शुरू किया है। तो चारों पीठों के शंकराचार्यों से भी उन सब लोगों ने संबंध किया, संपर्क किया। चारों पीठों के शंकराचार्यों ने उनको समर्थन और आशीर्वाद भी दिया। तो हमको लगा कि जब हम उनको समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं तो यथासंभव उनको सहयोग भी करना चाहिए। तो हमने देखा कि और लोगों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है, इसलिए भारत के सभी 37 प्रदेश के लिए एक एक संतों को जिम्मेदारी आज के दिन यहाँ पर दी गई है। और उसी बात को बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई। गौ माता को राष्ट्रमाता, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए और उनको निर्भय होने का वचन सरकार से दिलवाने के लिए कि आप डरो मत, आपको काटा मारा नहीं जाएगा, आपको अपमानित नहीं किया जाएगा, आप इस देश की सदा से पूजनीय रही हो, आगे भी रहोगे। ये वचन सरकार की ओर से दिए जाने के लिए जो गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ हुआ है, उसको समर्थन और सहयोग देने के लिए हम लोग गुरुदेव, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी दौर में हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। आपका भी सनातन संस्कृति से बहुत गहरा रस्सा रहा है, लगाव रहा है, क्या आपको निमंत्रण आया है, आप उसमें शामिल होंगे? ये सवाल निमंत्रण आने ना आने का नहीं है। हमारी कोई ससुराल थोड़े है कि हमको निमंत्रण आने की हम प्रतीक्षा करें। अगर हमको वहाँ दर्शन करने के लिए जाना होगा, हमारा हक है, अधिकार है, जाएंगे। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम भगवान श्री राम के सामने चेहरा दिखाने लायक हैं? अगर हम वहाँ जाके खड़े हुए और भगवान श्री राम ने हमसे पूछ दिया कि जिस गाय के लिए मैंने अवतार धारण किया था उस गाय की क्या हालत है, तुम लोग पदों पर बैठे हुए हो, सनातन धर्म के आचार्य बने हो, हम क्या जवाब दें? तो हमारे मन में इस बात का बड़ा संकोच है, बड़ी लज्जा है कि हम भगवान को मुँह दिखाने लायक नहीं हैं। पहले गाय की हत्या बंद करवाएं, तब भगवान के सामने जाके खड़े होंगे तो भगवान कहेंगे हाँ हाँ अच्छा करके आए, ले आशीर्वाद ले। तो ये हमारा प्रयास है कि उनका दर्शन करने से पहले हम लोग हत्या होंगे। यानी जब तक हमारी माता गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा तभी आप दर्शन करने माने स्वाभाविक है, तभी हमारे दर्शन करने का कोई मतलब है, तभी तो हम उनके सामने खड़े हो सकेंगे। नहीं तो संकोच नहीं होगा, निर्लज्ज तो नहीं हो सकते ना भगवान के सामने। और कोई और राम मंदिर हो, हमारे मठ में भी राम जी की चित्र हैं, मूर्तियाँ हैं, हम लोग पूजा आरती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो मंदिर है ये तो उनकी जन्मभूमि में है, ये तो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमको प्राप्त हुआ है, ये तो पूरे देश की और सबकी आस्था से जुड़ा, यही तो ऐसा मंदिर है। वहाँ जाने के पहले हमको कुछ अपनी तैयारी भी, अपनी योग्यता भी करनी पड़ी। जैसे कैलाश जाना हो तो फिटनेस की परीक्षा देनी पड़ती है, नहीं जा सकते नहीं। ऐसे ही राम मंदिर में दर्शन कोई सामान्य बात है। अगर वो मंदिर विशेष है, अगर वहाँ की मूर्ति विशेष है, अगर वहाँ का जाना विशेष है, तो फिर उतना तैयार होके ही जाने की ज़रूरत है। तो हम समझते हैं कि गौ हत्या बंदी करा करके अगर हम जाएंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो भगवान का कोप भाजन हमको बनना पड़ेगा कि नालायक आ गया मेरा दर्शन करने, आरती उतारने, गाय कट रही है, इसका ध्यान है कि नहीं तेरे को। तब तो वो जो है वो हमारे दिमाग में धमक आ रही है, छाती पे धमक आ रही है कि कहीं ये डांट न पड़ जाए। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए प्रयास शुरू करें और ये हो जाए तो निर्भय होकर के दौड़ते हुए जाएं, दर्शन करें, ठीक है, प्रसाद खाएं।